क्या दोस्तों आपको ये पता है कि हम एज ए ह्यूमन बींग्स हर 3-3 मिनट में डिस्ट्रैक्ट होते हैं, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी तो इफेक्ट होती ही होती है, उसके साथ साथ हम अपना बहुत ज़्यादा टाइम भी गवा देते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके से हम अपना टाइम गवा देते हैं और किस तरीके से हम अपना सोल्यूशन हमें मिल सकता है, तो आइए इस वीडियो के थ्रू देखते हैं। फ्रेंड्स, माय नेम इज फुरकान अमीन मोतीवाला, हियर दिस साइड एज अ बिजनेस कोच एंड एज अ बिजनेस कंसल्टेंट। आज जो टॉपिक है फ्रेंड्स, वो है द अल्टीमेट पावर ऑफ फोकस। ये एक बहुत बड़ा सक्सेस का प्रिंसिपल है जी, सिद्धांत है सक्सेस का। अगर आपने फ्रेंड्स इसको समझ लिया है, इसको अगर आपने मास्टर कर लिया अप्लाई करते हुए, तो ना ही सिर्फ फ्रेंड्स आप अपना बहुत ज़्यादा टाइम बचाने वाले हैं, उसके साथ साथ आप कामयाबी को बहुत जल्दी अपनी तरफ आकर्षित कर सकेंगे एंड उसके साथ साथ आपकी जो भी लाइफ के ड्रीम्स हैं, सपने हैं, अपने लिए, अपने फैमिली के लिए आप पूरा कर सकेंगे। सो आइए फ्रेंड्स देखते हैं द पावर ऑफ अल्टीमेट फोकस। जो ये फ्रेंड्स है वो एक सक्सेस का प्रिंसिपल है एंड इसमें आज हम 6 टोटल पॉइंट्स हम जानेंगे। 6 ऐसे पॉइंट्स कौन से हैं जिसको अगर आप अप्लाई कर लेंगे तो आपकी लाइफ अच्छी हो सकती है, बेहतर हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पॉइंट है फ्रेंड्स, वो है एवरीथिंग इज फोकस, विच मीन्स हर चीज फोकस है। एंड फोकस जो है फ्रेंड्स टेक्स अवे ऑल आर एनर्जी। यानी फ्रेंड्स मान के चले फ्रेंड्स, अगर एग्जाम्पल के तौर पे, अगर सपोज फ्रेंड्स अगर आप अभी एक मूवी देख रहे हैं, एक हॉरर मूवी देख रहे हैं 3 आवर्स की, एंड हॉरर मूवी कंटिन्यूसली आप देख रहे हैं, मतलब आपने पूरा ध्यान उस मूवी पर लगाया हुआ है। आपने सारे सेंस ऑर्गन्स, आपके आईज, आपके नोज, आपके माउथ, आपके ईयर्स, आपके जितने भी जो ब्रेन है, पूरा फोकस आपने वहां पे लगा दिया। तो हो क्या रहा है फ्रेंड्स, आपने सारी एनर्जी उसी में लगा दी। अब हो क्या रहा है कि एट द एंड ऑफ 3 आवर्स क्या हुआ, सिर्फ आपको इंजॉयमेंट मिली, लेकिन वो एनर्जी कहीं ना कहीं फ्रेंड्स वेस्ट हो गई। क्यों? क्योंकि कोई प्रोडक्टिविटी हुई नहीं। अब वहीं पे फ्रेंड्स हुआ क्या कि एनर्जी आपको मिलती कैसे। मान के चलिए फ्रेंड्स, अगर आप कोई मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हैं, चाहे मेरी हो, चाहे कोई भी आप जिन्हें आप आइडियल मानते हैं उनकी देख रहे हैं, या चाहे हो सकता है संदीप महेश्वरी जी की, पुष्कर राज ठाकुर जी की, किसी की भी अगर आप देख रहे हैं, और अगर आपने 15-20 मिनट्स की वो वीडियो देखी, आप मोटिवेटेड हो गए एंड आप जो काम करना चाह रहे थे अगले 2 घंटे तक आपने वो काम को फोकस रहकर किया, तो होगा कि आपकी एट द एंड ऑफ 3 आवर्स आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। एंड उस 15 मिनट की वीडियो देखने से आपकी एनर्जी आपको मिली, मीन्स यू गॉट एनर्जी फ्रॉम दैट, कंपेयर टू अगर आपने वो सिर्फ 3 आवर्स की हॉरर मूवी देखी होती तो सारी एनर्जी आपकी वहाँ पे चली जाती। तो हमें डिसाइड करना है फ्रेंड्स, चॉइस हमारे पास है कि हमें एनर्जी को लेना है या एनर्जी को देना है, और वो भी ऐसी जगह पे जहाँ पे हमें कोई प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। सो जहाँ पे भी हम फोकस लेके जाएंगे फ्रेंड्स, वहाँ पे हमारी सारी एनर्जी जाने वाली है। तो इसीलिए कहा गया है कि एवरीथिंग इज फोकस एंड फोकस टेक्स ऑल आर एनर्जी। नंबर 2 आता है फ्रेंड्स कि एज ह्यूमंस वी आर बीइंग डिस्ट्रैक्टेड बाय, as humans we are being surrounded by distractions, and every 3 minutes we get distracted, and it takes almost 30 minutes to regain the concentration. यानी फ्रेंड्स मान के चलिए फ्रेंड्स, अगर आप कोई काम कर रहे थे, अगर आप मान के चलिए अगर आप सेल्स प्रोफेशन में हैं, अगर आप कोल्ड कॉलिंग करते हैं, तो हो सकता है कि आपने एक टारगेट डिसाइड किया हो कि भाई मुझे एक्शन प्लान डिसाइड किया हो कि भाई 1 घंटे के अंदर मुझे 20 कॉल्स करनी है। वो आपका पोटेंशियल है जो आप कर सकते हो। अब हुआ क्या फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं आप डिस्ट्रैक्ट हुए ड्यू टू फोन की ही वजह से। ज़्यादातर लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं, चाहे कोई मैसेज आ गया, किसी का नोटिफिकेशन आ गया, तो हुआ क्या फ्रेंड्स, आप डिस्ट्रैक्ट हुए, यानी आपका जो ध्यान था वो ब्रेक हो गया, डेविएट हुआ। अब ध्यान डेविएट होने की वजह से क्या हुआ फ्रेंड्स, आपकी जो एनर्जीज थी, सारी एनर्जीज आप कोल्ड कॉलिंग पे लगा रहे थे, फोन पे लगा रहे थे, राइट, डीलिंग करने पे लगा रहे थे। अब हो क्या रहा है कि आपकी एनर्जी ब्रेक हो गई, आधी एनर्जी वहाँ पे चली गई, आधी एनर्जी दूसरी जगह चली गई। जब आपको किसी के थ्रू मैसेज आया, कोई नोटिफिकेशन आया, तो वहाँ पे आप नोटिफिकेशन पे गए, तो वहाँ पे आपने कुछ किसी का फोटो लाइक किया, फिर वहाँ से दूसरे किसी पे चले गए, तो हुआ क्या, कहीं ना कहीं आपका टाइम भी ज़ाया हुआ। एंड अल्टीमेटली क्या हुआ फ्रेंड्स कि आप 10 की जगह 1 घंटे में 20 कॉल्स की जगह आपने सिर्फ 5 कॉल्स किया। सो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको क्या है फ्रेंड्स कि अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप अपना ट्रू पोटेंशियल रियलाइज नहीं कर पाएंगे। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, जिससे आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि आपको मीन्स प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। सो यहाँ पे फ्रेंड्स डिस्ट्रैक्ट होने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है। अब यहाँ पर होता क्या है फ्रेंड्स कि अगर हम एवरी 3 मिनट डिस्ट्रैक्ट होते हैं, चाहे वो व्हाट्सअप के थ्रू हो सकता है फ्रेंड्स आपने कोई कोल्ड कॉलिंग कर रहे हैं, या कोई भी XYZ आप काम कर रहे हैं, कोई अगर आप जॉब में हैं तो हो सकता है कि आप अगर आप मीन्स ऑपरेशंस लेवल पे हैं, एंड अगर आपको 3 मिनट पे व्हाट्सअप से कोई मैसेज आया तो आपने देखने के लिए खोला,
इसी तरीके से हो सकता है कोई नोटिफिकेशन आपको मिली सोशल मीडियाज के थ्रू, किसी ने कुछ पोस्ट किया, किसी ने कुछ कमेंट किया आपकी उस पर, या किसी ने कुछ फोटो अपलोड किया, तो वहाँ पे आप चले गए तो आपका सारा फोकस डिस्ट्रैक्ट हो गया। अब वापस फोकस लाने में कितना टाइम लगता है फ्रेंड्स? बहुत ही ज़बरदस्त एक चीज़ रिसर्च के बाद बताई गई कि हर 3-3 मिनट में हम डिस्ट्रैक्ट तो होते हैं, उसके साथ साथ वापस फोकस लेने के लिए हमें 30 मिनट्स लग जाते हैं रीगेन करने के लिए कॉन्सेंट्रेशन। सो फ्रेंड्स ज़रा समझिए आप, बहुत ही एक वार्निंग है कि अगर हम 3-3 मिनट में डिस्ट्रैक्ट होते रहें एंड कॉन्सेंट्रेशन वापस लेने के लिए 30 मिनट्स लगेंगे, तो हमारी पूरी लाइफ डिस्ट्रैक्शंस में चली जाएगी। सो हम लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। सो क्या फ़ायदा है ऐसी लाइफ का? सो हमें फ्रेंड्स यहाँ पे ये चीज़ को समझना है। तो सेकंड आया आपका, हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो अभी इसी चीज़ को हम सोल्यूशन भी देखेंगे लास्ट में। तो लास्ट तक आप बने रहिएगा जिससे आपको सोल्यूशन मिल सके। नंबर थर्ड पॉइंट जो कहता है फ्रेंड्स, वो ये कहता है कि if you won't focus, so you will become frustrated and you will waste your lot of time. Also, you won't be able to achieve anything. यानी फ्रेंड्स मान के चलिए, अगर आपका ब्रेक हुआ, अगर आप कोई काम कर रहे थे जिससे मतलब मोस्ट वैल्यूएबल एंड प्रॉफिटेबल एक्टिविटी आप कर रहे थे, जिससे आपकी वैल्यू भी बढ़ती, जिससे आपको प्रॉफिट भी मिलता, अब वो करते करते आप कहीं डिस्ट्रैक्ट हुए, तो होगा क्या फ्रेंड्स? एट द एंड ऑफ द डे आप फ्रस्ट्रेट भी हो जाएंगे। फ्रस्ट्रेट क्यों होंगे? क्योंकि आपके टारगेट्स, आपके ड्रीम्स अचीव नहीं होंगे एंड आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा फ्रेंड्स। सो ये आता है थर्ड पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट क्या कहता है फ्रेंड्स? वो ये कहता है कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ फोकस टू क्रिएट थिंग्स, टू बिल्ड अप वॉट एवर यू ड्रीम ऑफ। यानी फ्रेंड्स, जो भी आप सपने देख रहे हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए, चाहे अगर आपका हो सकता है सपना हो कि भाई मुझे अगले 6 महीनों के अंदर मुझे अपनी फैमिली के साथ टूर मीन्स वेकेशन हॉलीडेज पे जाना है, या मुझे अपनी फैमिली को सच एंड सच थिंग गिफ्ट करनी है, कोई भी मटीरियलिस्टिक थिंग। अब उसे पूरा करने के लिए फ्रेंड्स चाहिए क्या होगा? हमें अपना ध्यान देना पड़ेगा, फोकस देना पड़ेगा। जो भी हमारी MVPs हैं, जिससे हमारी वैल्यू भी बढ़ेगी एंड प्रॉफिट भी बढ़ेगी, चाहे कोई भी इंडस्ट्री में हो, ये मैटर नहीं करता, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको हर इंडस्ट्री में काम आने वाली है। सो फोकस बहुत ज़रूरी है। अब फिफ्थ पॉइंट जो आता है वो सबसे पावरफुल है कि हाउ टू ब्रिंग फोकस ऑन योर वर्क। यानी आपका जो भी MVP है, जिससे आपको प्रॉफिट भी मिलेगा एंड वैल्यू भी बढ़ेगी, उस पर आप अपना फोकस कैसे वापस ला सकें। सो उसके लिए फ्रेंड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी आप करके देखिएगा, मज़ा आएगा आपको भी। मैंने भी ट्राई किया, इट वॉज रियली अ फन एंड मुझे खुद लगा कि रियली में हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है इस तरीके से करके। तो ये आता है आपका कैसे हम अपनी मीन्स फोकस वापस लेके आ सकते हैं। हमें एनर्जी देनी नहीं है, हमें एनर्जी को वापस लाना है अपने पास, राइट। मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, उसके बाद हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमें यहाँ पे एक्टिविटी है कि जैम सेशंस। जी, जैम सेशंस क्या होते हैं फ्रेंड्स? कि मान के चलिए अगर आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो MVP जो भी आप कर रहे हैं, जैसे अगर बात करें स्टूडेंट लेवल पे हैं, तो हो सकता है कि आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना हो, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। कोई भी सब्जेक्ट आप उठाकर आप पढ़ रहे हैं, कोई आपने डिसाइड किया, तो उसे आपको लगातार कब तक करना है? 45 मिनट्स तक। जी, जैम सेशंस ये कहता है कि 45 मिनट्स तक आपका पूरा ध्यान, पूरा फोकस उसी चीज़ पे होना चाहिए एंड 45 मिनट्स के लिए आप दुनिया से कल्टी हो जाओ, यानी इस प्लेनेट से पूरी तरीके से कल्टी हो जाओ। अगर आपको कोई बैकग्राउंड में कोई आगे पीछे कोई भी कुछ भी कह रहा है, कुछ भी नहीं सुनना। 45 मिनट्स के लिए इस दुनिया से कल्टी हो जाओ एंड उस MVP पे ध्यान दो। जैसे अगर एग्जाम्पल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आप, तो आपके लिए MVP हो सकती है कि शो द प्लान, सस्टेन द पेस। शो द प्लान, सस्टेन द पेस। उसके बाद MVP होगी प्रेजेंटर बनना है, और उसके बाद MVP होगी जो मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। कुछ सरप्राइज भी होना ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, अगर आपकी जो भी MVP है, अगर आप प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं, तो 45 मिनट्स में आपको पूरा फोकस वहीं पे होना चाहिए, नथिंग एल्स। अब यहाँ पे होता क्या फ्रेंड्स, मैं आपको लॉजिकल बताना चाहूँगा कि ह्यूमन साइकोलॉजी हमारी क्या कहती है कि 45 मिनट्स को छोड़िए, 25 मिनट में ये होता क्या है कि हमें मीन्स पानी की प्यास लग जाती है, हमें कुछ भूख लगती है, या हम वॉशरूम जाना चाहते हैं, कुछ हम सोचते हैं कि अपने मन को मनाने की कोशिश करते हैं, यार 1 मिनट के लिए मैं बस वो काम करके वापस आ जाता हूँ। नहीं फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड्स, जो जैम सेशन के जो रूल्स हैं उसे हमें समझने हैं। रूल नंबर 1 जैम सेशन का, कि जैम सेशन कंप्लीट शुरू करने से पहले अब सारे काम बिफोर जैम सेशंस सारे अपने काम आप कंप्लीट कर लो। चाहे आपको भूख लगी है, पानी पीना है, वॉशरूम जाना है, जो भी करना है, पहले वो सारा काम कंप्लीट कर लो, उसके बाद जैम सेशन स्टार्ट करेंगे। इसी तरीके से नंबर 2, जैम सेशन से पहले आपको क्या करना है, आपको टेबल पर बैठना है, अपना फोन आपको स्विच ऑफ नहीं करना तो एटलीस्ट साइलेंट कर दो, जिससे आपको जो भी नोटिफिकेशंस हैं वो आपको ना आए, आपको डिस्टर्ब ना करें।
एंड अगर पॉसिबल हो तो उस टाइम के लिए एटलीस्ट अपनी नोटिफिकेशंस को आप ऑफ कर दो, जिससे आप 45 मिनट्स तक पूरा ध्यान उस पर लगा सकें। सो ये थे 2 रूल बिफोर जैम सेशंस। नंबर 3rd रूल जो आता है वो कहता है कि जब आप जैम सेशंस करने बैठ गए, अब आपको क्या करना है। जब आप जैम सेशंस करने बैठ गए सो आपको पूरा फोकस अपना उसी पे लगाना है। यानी मतलब अगर आपको इन द मीनवाइल और कोई भी डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं तो उन्हें हमें लेट गो करना है, मतलब 45 मिनट्स के लिए कल्टी हो जाओ। ब्रेन को यहाँ पे ट्रेनिंग देनी है। तो 3rd रूल आपका कहता है जैम सेशंस का कि ब्रेन ट्रेनिंग, यानी अगर आपको कुछ इमरजेंसी आ गई तो आपको एटलीस्ट आपको अपने आप से ये कहना है कि फुरकान नो 45 मिनट्स तक कुछ नहीं, वापस आ जाओ 45 मिनट्स तक कुछ नहीं मिलेगा। ये हमें अपने आप को ब्रेन ट्रेन करना है, हमें सेल्फ कंट्रोल करना है, हमें उन चीज़ों से कंट्रोल करना है जिससे हमें रिजल्ट्स ज़्यादा मिल सकें। सो रूल नंबर 3rd ऑफ जैम सेशन। एंड रूल नंबर 4th ऑफ जैम सेशन ये कहता है फ्रेंड्स कि जब आप जैम सेशंस कर गए, एक बार जैम सेशन कंप्लीट हो गया, अब इस एक्टिविटी को आपको रिपीट करना है 4 टाइम्स, यानी टोटल 4 टाइम्स आपको करना है। एक बार जैम सेशन, 2nd, 3rd, 4th। दिन में एटलीस्ट 4 बार जैम सेशंस करो 45 मिनट्स के इंटरवल पे। होगा क्या फ्रेंड्स, ये आप देखेंगे इससे आपकी ना ही सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आउटपुट बढ़ेगा, बल्कि उसके साथ साथ फ्रेंड्स आपका जो टाइम है वो भी ज़्यादा बचने वाला है। आप टाइम सेव कर पाएंगे फ्रेंड्स। इसे ही कहते हैं यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट। आपने बहुत बार देखा होगा फ्रेंड्स, लोग कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। एक्चुअल में हम टाइम मैनेज नहीं कर सकते, हम एक्टिविटीज़ को मैनेज करके टाइम मैनेज कर सकते हैं। एंड एक्टिविटीज़ कैसे मैनेज हो सकती है, 45 मिनट्स का जैम सेशंस लिए, उसके बाद ब्रेक ले लिए, वापस से शुरू करिए, लेकिन 45 मिनट्स तक ब्रेन ट्रेन। तो ये था आपका 5th नंबर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है आपका 6th। 6th को समझने से पहले यहाँ पे एक और चीज़ हम जानेंगे। जो आपने देखा होगा फ्रेंड्स, जितने भी टॉप अर्नर्स हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, या जो भी सक्सेसफुल पीपल्स हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की बात करें, रियल एस्टेट बिजनेस की बात करें, या कोई भी XYZ, सो उन्हें ये चीज़ फोकस जो है उन्हें सबकॉन्शियसली पता होती है। फोकस का फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स, फॉलो 1 कोर्स अंटिल सक्सेसफुल। इसका सिंपल सा मतलब है फ्रेंड्स कि आप जब तक कामयाब ना बन जाओ तब तक आपको वो एक्टिविटी करनी है और लगातार करती रहनी है। जैसे एग्जांपल, अगर आप रियल एस्टेट में हैं एंड आपको पता है कि आपकी MVPs क्या है, कि आपको कोल्ड कॉलिंग करनी है, लोगों मीन्स न्यू सेलर्स को जो मार्केट में मीन्स सेल करना चाहते हैं, तो उनसे आपको प्रॉपर्टी निकालनी है, राइट। सो वहाँ पे आपको ध्यान देना है, राइट। तो पूरा फोकस वहाँ पे लेके जाओ एंड वो करते रहो रेगुलर बेसिस पे। बिगनर से मास्टर बनना है हमें। सो ये चीज़ हमें नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में भी काम आती है कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई टॉप अर्नर है एंड आप उसकी तरह बनना चाहते हैं, टॉप अर्नर की स्ट्रैटेजी क्या है फ्रेंड्स समझे, वो रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग पे ध्यान देते हैं। तो आपको भी वही सेम चीज़ करनी है, रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग, कोई अलग चीज़ नहीं करनी, बस उसी चीज़ का जो उनका जो तरीका है उस चीज़ को तरीके को आपको फॉलो करना है एंड करते रहना है जब तक आप सक्सेसफुल ना बन जाओ। तो दिस इज फॉलो 1 कोर्स अंटिल सक्सेसफुल। इसको डिटेल में देखने के लिए फ्रेंड्स मैंने ऑलरेडी एक फाइनेंशियल एजुकेशन रिलेटेड एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने ऑलरेडी मेंशन किया था, आई बटन पे आप जाके देख सकते हैं कि पैसा कमाना एक खेल है एंड उस खेल को आप मास्टर कर सकते हैं खेलते खेलते। जैसे क्रिकेट है ना फ्रेंड्स, आप हो सकता है आपके लिए बहुत आप एक्सपर्ट हो क्रिकेट में, मैं पहली बार शुरू कर रहा हूँ, आज मेरा फर्स्ट डे क्रिकेट खेलना, बट होगा क्या फ्रेंड्स, मैं फर्स्ट डे तो इतना अच्छा नहीं खेलूंगा आपकी तरह, लेकिन जब मैं खेलता रहूंगा तो हो सकता है मैं आपकी तरह एटलीस्ट एक मास्टर बन जाऊँ। मेरा कंपटीशन आपसे नहीं, मेरा अपने से कंपटीशन है, लेकिन मुझे बिगनर से मास्टर बनना है, तो ये स्ट्रैटेजी फोकस की काम आती है। अब ये था फ्रेंड्स फोकस। एंड इसके साथ फ्रेंड्स मैं आपको 6th पॉइंट में आपको बताना चाहूंगा कि वॉट एवर यू फोकस ऑन इट एक्सपांड्स। सो फोकस ऑन वॉट एवर यू वांट, यानी जो चीज़ आप पाना चाहते हैं फ्रेंड्स, उस चीज़ पे अगर आप चाह रहे हैं फ्रेंड्स कि अगर आप अगले 6 से 8 महीनों के अंदर एक हॉलीडे वैकेशंस को पे जाना चाह रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, वो आपका एक टारगेट बन गया। अब उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको फोकस करना पड़ेगा। तो फोकस कहाँ करेंगे फ्रेंड्स, फोकस आप करेंगे इनकम पर, नॉट एक्सपेंस। ज़्यादातर लोग गलती क्या करते हैं कि वो एक्सपेंस पे फोकस करते हैं कि हमारा जो खर्चे हैं उसे हम कम कर दें, बट वहीं पे अगर आप अपनी इनकम को बढ़ा दें तो खर्चे ना के बराबर लगेंगे। इसको आप डिटेल में देख सकते हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन का ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप आई बटन पे जाकर देख सकते हैं किस तरीके से आप इनकम पे फोकस कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमें फोकस इनकम पे लेके जाना है। एंड यही सेम चीज़ रॉबिन शर्मा ने, इवन जो ज़िग ज़िगलर है उसने भी बताया था कि अगर हम जिस चीज़ पे फोकस करते हैं वो चीज़ हमारी एक्सपांड हो जाती है। यानी इफ़ वी फोकस ऑन प्रॉब्लम्स, हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी, वरीज पे फोकस करेंगे तो ज़्यादा
वो बढ़ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम पॉसिबिलिटीज़ पे फोकस करेंगे सो अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगी। इसी तरीके से मान के चलिए फ्रेंड्स, अगर मैं कंप्लेनिंग नेचर का हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कंप्लेन करता हूँ, सो मैं अगर मेरा ध्यान उसी चीज़ पे होगा तो मैं पूरा वही बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से इनकम है। तो वॉट एवर यू वॉन्ट इन लाइफ, यू नीड टू फोकस ऑन वॉट एवर यू वॉन्ट इन लाइफ, सो फोकस ऑन इनकम। तो ये चीज़ था फ्रेंड्स। लास्ट बट नॉट लीस्ट फ्रेंड्स, एक और हम बोनस पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ एंड ये आपकी लाइफ में बहुत हेल्पफुल होगा। ये फॉर्मूला है फ्रेंड्स फोकस के पीछे, स्टार योर डिस्ट्रैक्शंस एंड फीड योर फोकस। सिंपल सा मतलब है फ्रेंड्स कि जो आपके जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उन्हें आप भूखा रखो इन द सेंस उन पे टाइम एंड अटेंशन मत दो। एंड जो फोकस है फ्रेंड्स, जो आपको चाहिए उस पर फोकस को, उस पर आप ज़्यादा टाइम दो, अटेंशन दो। तो इससे होगा क्या फ्रेंड्स कि आप मैसिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। सो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें जानी इस वीडियो से। नंबर 1 हमने जाना कि एवरीथिंग इज फोकस एंड फोकस टेक्स ऑल आवर एनर्जी। पूरा ध्यान हम लगा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं हम, तो सारा ध्यान हमारा, सारे सेंस ऑर्गन्स वहीं पे लग रहे हैं। तो हो क्या रहा है, हमारा सारी एनर्जीज वो ले रहा है, राइट। अब एनर्जीज आपको मिल भी सकती है मोटिवेशनल वीडियोस के थ्रू, उसके बाद आप फिर वो फायर आ जाएगा। अब तो आप अपनी जो भी रिजल्ट्स हैं उसके लिए आप एक्शंस लेंगे। सो नंबर 2 आता है आपका फोकस के लिए कि हम हर 3-3 मिनट में हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं सराउंडिंग्स के थ्रू, कोई नोटिफिकेशंस के थ्रू। एंड डिस्ट्रैक्शंस को वापस मीन्स फोकस को रीगेन करने के लिए हमें 30 मिनट्स का टाइम रिक्वायर्ड होता है। हमें डिसाइड करना है फ्रेंड्स कि अगर हम फोकस, अगर हमारा ब्रेक हुआ है 3 मिनट के चक्कर में हमें वापस 30 मिनट्स लग जाएंगे कंसंट्रेशन लेने में, तो हम पूरी लाइफ हम डिस्ट्रैक्शंस में नहीं जीना चाहते, राइट और रॉन्ग। सो लेट्स प्रैक्टिस फॉर द जैम सेशंस। तो थर्ड आपका आता है कि अगर आप फोकस नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली आपके सपने पूरे नहीं हो पाएंगे। क्यों? फोकस नहीं करेंगे, एक्टिविटीज आप नहीं कर पाएंगे, तो अल्टीमेटली रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो सपने अधूरे रह जाएंगे। एंड मैं नहीं चाहता फ्रेंड्स कि आपके जो भी सपने हैं, जो भी लाइफ के, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, आपके सारे सपने पूरे हों। एंड वी ऑल आर विद यू, वी आर हियर टू हेल्प यू। फोर्थ आता है आपका कि अगर आप फोकस करेंगे तो आपकी चीज़ें भी क्रिएट होंगी एंड आपके सारे सपने भी पूरे हो सकते हैं। फिफ्थ आता है आपका जैम सेशंस आपको करना है। जैम सेशंस के मैंने रूल्स आपको पहले ही बता दिए, जिसमें मैंने सबसे पहला रूल आपको बताया कि जैम सेशन शुरू करने से पहले सारे काम कंप्लीट कर लो। भूख लग रही है, थर्स्ट फील हो रहा है, सारे काम कंप्लीट कर लो। उसके साथ साथ जैम सेशंस करने से पहले आप अपने मोबाइल को एटलीस्ट साइलेंट कर दो। उसके बाद थर्ड, जब जैम सेशंस करने बैठ गए तो फिर आपको ब्रेन को ट्रेन करना है, सेल्फ कंट्रोल करना है कि नहीं फुरकान, मुझे एटलीस्ट वापस आ जाओ, 45 मिनट्स तक कुछ नहीं मिलेगा। ये हमें अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करना है। एंड फोर्थ, आपने देखा कि इस जैम सेशंस को एटलीस्ट दिन में 4 बार करें, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी एंड आप मार्केट में कंपटीशन आपका खत्म हो जाएगा, आप डोमिनेंट रोल प्ले कर पाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट आता है आपका जैम सेशंस। जो भी आप फोकस कर रहे हैं, जो भी आप पाना चाहते हैं लाइफ में, तो आपको फोकस उन चीज़ पे लेके जाना है जिससे आपकी वैल्यू बढ़े। इनकम पे फोकस लेके जाएंगे, इनकम बढ़ेगी। एक्सपेंस पे फोकस लेके जाएंगे तो एक्सपेंस बढ़ेगा, लेकिन हमें इनकम पे फोकस लेके जाना है, राइट। एंड वन मोर प्लस पॉइंट हमने जाना, स्टार्व योर डिस्ट्रैक्शंस। उन पे फोकस मत करो, टाइम और अटेंशन डिस्ट्रैक्शंस को मत दो, उन्हें भूखा रखो और फोकस को ज़्यादा टाइम और अटेंशन दो। सो होप सो ये 6 पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। अपनी लाइफ में अप्लाई करके देखिएगा, मैसिव रिजल्ट्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। अपना प्यार देने के लिए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज इसी तरीके की आपको बिजनेस सक्सेस वीडियोस एंड मोटिवेशनल वीडियोस आपको मिलती रहेंगी इंस्पायर करने के लिए, जिससे आप लाइफ में आगे बढ़ सकें। वन मोर थिंग फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट में अपना सजेशन दे सकते हैं एंड वी विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट। I will see you in the next video. Till the time, you go Atmanirbhar.